तो देखिए, हर पल मौत मंडरा रही है। कोई भी हमला कभी भी कहीं से भी हो सकता है। जिस तरीके के हालात वहां पर मुश्किल बने हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल यूएस राठौड़ सर हैं। सर, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल जो है वो निशाने साध रहा है, अपना टारगेट तय कर चुका है, फिक्स कर चुका है। देखिए शिरीन, मैं वहां पर हूं जहां सबसे अधिक इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ये अश्कलोन है, नॉर्थ अश्कलोन है। और ये आपको जो इजराइल का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, ये जो झंडा है ये बता रहा है कि किस तरह से इस एश्कलोन में ये झंडा अकेला यहां पर खड़ा है हमास के तमाम हमलों के बीच में। और पूरा एश्कलोन में देखिए सन्नाटा छा गया है। मैं आपको घूम करके ये एश्कलोन शहर दिखा रहा हूं। यहाँ ये वो शहर है जहां सबसे अधिक रॉकेट हमले हुए हैं, जहां पर हमास के आतंकियों ने घुस करके अंदर यहां के नागरिकों को मारा है। और ये पूरा का पूरा ये एश्कलोन इस समय खाली है। और जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर अभी भी हमास की ओर से जो रॉकेट्स हैं वो यहां टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास में जिकिम है, इनका मिलिट्री बेस है, और इसीलिए यहां पर रॉकेट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो रास्ता आप देख रही हैं ना शिरीन, ये रास्ता सीधे जाता है गाजा की ओर। ये गाजा की ओर एरिस क्रॉसिंग की ओर रास्ता जाता है। ये एक तरह से इनकी सप्लाई लाइन का पैटर्न है, और सप्लाई लाइन लगातार यहां से वो रीइंफोर्स की जा रही है। और इस सब के बीच में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस अश्कलोन शहर में ये जो इजराइल का झंडा है, ये हमास के रॉकेट अटैक के आगे ये डटा हुआ है। और अभी भी धमाकों की आवाजें आ रही, क्योंकि कुछ ही दूर पर हमास उधर से टारगेट कर रहा है। और इस पूरे शहर पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, इसीलिए इस शहर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। शिरीन, ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ और ख्याल भी अपना रखिएगा। आपके पास मैं लौटती हूं, लेकिन अब कर्नल राठौड़ आपसे समझते हैं कि कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, ताबड़तोड़ अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं, नुकसान भी दोनों को ही हुआ है। देखिए, अब बैटल लाइंस ड्रॉन जिसको कहते हैं आर्मी की और मिलिट्री की भाषा में, अभी इजराइल ने मन बना लिया है कि नॉर्थ गजा पट्टी पे उसने अटैक करना है। और उसके लिए उसने तैयारी कर ली है, घेर लिया है। और उसका एयरफोर्स का जितना उसने बम्बार्डमेंट करके उस टारगेट एरिया को थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर दिया है, वो सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। अभी मैं एक चीज़ कहूँगा कि, और ये जो आपके वहाँ पर करेस्पॉन्डेंट हैं वो बेहतर बता पाएंगे, जितनी बार हमास रॉकेट दागता है उतनी बार वो अपनी लोकेशन जो है इजरायली फोर्सेस को बता देता है। क्योंकि जहाँ से रॉकेट चलते हैं, पहली बात तो ट्रेल, और दूसरा उस ट्रेजेक्टरी को अगर बैकवर्ड कोई ट्रेस करता है तो रॉकेट की लोकेशन पता चल जाती है। और उसके बाद वहाँ पर आपका उनका बम्बार्डमेंट भी होता होगा। तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इजराइल के लिए और काम आसान हो रहा है, जितनी बार उतनी उस तरफ से अटैक हो रहा है। और जो रॉकेट दाग रहे हैं वो किस चीज में दाग रहे हैं? अश्कलोन खाली है, सेड्रोट खाली है। अब खाली जगहों पे आपने अगर रॉकेट डालना है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज अब जो है हमले की तैयारी की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है और हमले शुरू भी हो गए। कल रात में कुछ हमले हुए हैं स्पेशल फोर्सेस के, जिसमें उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है। और धीरे धीरे अब वो नॉर्थ गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देरी कोई है तो ये है कि वहां से सिविलियन और जो हैं वो जल्दी से जल्दी निकाले जाएं, इवैक्यूएट किया जाए। ठीक है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।